हेलो एवरीवन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स s and t. String t is generated by random shuffling string s and then add one more letter at the random position. Return the letter that was added to t. सो बेसिकली यहाँ ये है कि एक स्ट्रिंग s है जिसमें एक कैरेक्टर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट किया हुआ जो स्ट्रिंग रहेगा वो t है। तो टी में सिर्फ एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर को हम लोग को रिटर्न करना है जो कि बाद में ऐड हुआ था। तो यहाँ भी हम लोग एक्सॉर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक्सॉर फंक्शन के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा कि इसके आस्काई वैल्यू से जितना भी गेम होगा सारा आस्काई वैल्यू से होने वाला है। तो इसलिए ये क्या करेंगे, अगर ए करेंगे, ए का आस्काई वैल्यू और स्मॉल ए दोनों तो सेम होगा, और एक्सॉर करेंगे। एक्सॉर का फंक्शन ये होता है, एक्सॉर में ये होता है कि 1 अगर सेम नंबर है तो वो हमेशा 0 रिटर्न करता है, या फिर 0 XOR 0 0 रिटर्न करता है। और अगर डिफरेंट है, लाइक 1 XOR 0 है तो 1 रिटर्न करेगा। तो सेम ये केस में भी होगा, अगर सेम आस्काई वैल्यू है तो 0 रिटर्न करेगा, और डिफरेंट है तो बस वो नंबर रिटर्न कर लेगा। लाइक यहाँ ये है कि 2 XOR 0 अगर है तो 2 रिटर्न करेगा, जो नंबर रहेगा वही रिटर्न करेगा। सो यहाँ भी हम लोग वैसे ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आस्काई वैल्यू से। तो एक इंट आंसर डिफाइन करते हैं जिसमें इंट s ऑफ 0 स्टोर करेंगे, तो वो कैरेक्टर इंटीजर में चेंज हो जाए, दैट विल बी आस्काई वैल्यू। सो एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन साइज ऑफ दैट स्ट्रिंग, तो s डॉट साइज। तो सारे एलिमेंट का एक्सॉर करते जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे a XOR b XOR c। बेसिकली यहाँ ये होगा कि a XOR b XOR c, फिर XOR अगर a होता है तो a और a XOR होकर 0 हो जाता है, और b और c बस बचता है। और फिर से अगर XOR c लिख दिए तो c और c भी 0 हो जाएगा, तो लास्ट में रिमेनिंग b होगा। तो हम लोग का इस केस में आउटपुट b आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सारे जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर है सबका हम लोग एक्सॉर कर देंगे। तो आंसर इक्वल टू आंसर एक्सॉर इंट ऑफ सेम एस ऑफ आई। और सेम केस जो इसमें कि ये फॉर लूप में, एस वाले फॉर लूप में एस में आइटरेट किए, सेम अब हम लोग टी में भी आइटरेट करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और आंसर एक्सॉर दैट एलिमेंट। एस ऑफ आई नहीं, यहाँ टी ऑफ आई। और एट दी एंड जो भी रिटर्न होगा वो एक्चुअली ये फंक्शन ही हम लोग का कैरेक्टर फंक्शन, आंसर हम लोग का इंट है, ठीक है। जो भी इंट वैल्यू आएगा वो एक इंट वैल्यू किसी कैरेक्टर का आस्काई वैल्यू होगा, तो वो आस्काई वैल्यू कैरेक्टर में फिर से चेंज होकर रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हम लोग का यहाँ रिटर्न टाइप कैर है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को, रिटर्न आंसर। सो लेट्स रन द कोड। क्या एरर आ रहा है? एरर यहाँ ये है कि हम लोग एस ऑफ 0 तो पहले से स्टोर करके रखे, तो एक बार इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड हम लोग 1 से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एस ऑफ 0 स्टोर करके रखे हुए थे, इसलिए। ओके, सो लेट्स सबमिट द कोड। ठीक है, सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू।